वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 का 6 नंबर। ठीक ना। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्या कहता है ना। क्या कहता है, एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 जो कि दिया हुआ। ठीक, दो चरों में एक एसी और रेखिक समीकरण लिखिए। ठीक ना, और एगो रेखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप में जैसा कि दिया हुआ है ना, जिसमें कि एक नंबर में प्रतिच्छेद करती रेखा। ठीक, दूसरा है समांतर रेखाएं। ठीक, समपाती रेखाएं। ये तीनों हम बता चुके हैं थ्योरी में। सबसे पहले आप लोग थ्योरी देखें, तब पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक, थ्योरी नहीं देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि समपाती क्या रेखा होता है, समांतर रेखा किसको कहते हैं, ये सब नहीं पता चलेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग थ्योरी देखें, उसके बाद चैप्टर देखें। ठीक, चलिए देखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, देखो 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये तो दिया हुआ है। ठीक ना, जिसमें से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानेंगे तो यानी कि a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -8। ठीक, जिस तरह की हम पिछले कक्षा में या फिर 4 या 3 में ये सब कर हम बता चुके हैं कि एक a1 b1 कैसे मानते हैं, वो हम बता चुके हैं। फिर हम माने हैं रेखीय समीकरण एगो मान लिए, जैसे कि a2x + b2y + c2 बराबर 0। ठीक ना, क्योंकि a1 तो यहाँ पे पहले हम मान चुके हैं, तो हम दूसरा माने हैं क्या, b1 b2। ठीक ना, चलिए एक नंबर में क्या कहता था, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, जो कि हम बता चुके हैं किसको कहता है, उसका क्या सूत्र किसको बोलते हैं। सूत्र देखो, सूत्र हम लिखवा चुके हैं, a1/a2 इज नॉट b1/b2 बराबर c1/c2। ये किसका सूत्र होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं में देखो a1/a2 इज नॉट b1/b2, इज नॉट था ना, यानी कि ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। जहां सॉरी, इसको बैठाते हैं। a1 का मान दिया है 2, 2 लिख दिए। b1 सॉरी a2 का मान कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो रहने दो उसी तरह। इज नॉट, b1 का मान दिया है 3 और b2 का मान दिया कुछ नहीं, तो b2 रहेगा। और c1 का मान दिया है -8 और c2 का मान कितना दिया है, c2 का कुछ नहीं, c2 रहने दो। ठीक, चलो देखते हैं। इसमें से a2 यदि 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई वाला कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब b2 यदि 3 रख देते हैं, b2 अगर 3 रख देंगे तो ये 3 3 कट के 1 हो जाएगा। यानी कि देखो तो यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं, देखो तो 2/2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3/3 रखेंगे तो ये दोनों कट करके 1 आ जाता है ना, एक यानी कि बराबर हो जाता है। बराबर करेगा तो ये क्या होगा, नहीं होगा प्रतिच्छेद, इसीलिए बराबर नहीं करना है। यानी कि हम इसीलिए लिख दिए हैं जहां की a2 बराबर 2 नहीं होना चाहिए। ठीक, इज नॉट 2। ठीक ना, b2 बराबर इज नॉट 3। ठीक ना, और c2 बराबर -8 लिख सकते हैं। ठीक ना, c2 की जगह -8 लिख सकते हैं। ठीक, ठीक ना। अच्छा सोचेगा इसे क्या लिखे, मान तुम इसमें कुछ भी बता सकता है, लेकिन ये 2 और 3 छोड़ करके। ठीक, यानी ऊपर में जो चीज लिखा हुआ वो चीज आप नीचे में नहीं लिख सकते हैं। यदि लिखेंगे तो दोनों में लिखेंगे तो दोनों इज नॉट हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे 1 बटा दो, यहाँ पे 3/1 बटा दो, या कुछ भी बटा दो, 2 छोड़ करके और इसमें 3 छोड़ करके ना। तो इसमें 2 बैठा देते हैं, इसमें हम 3 बैठा देते हैं। देखो अलग अलग निकल रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। बराबर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि इसमें जितना भी ऊपर में रहेगा और नीचे उतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक ना, उतना लिखेंगे तो प्रतिच्छेद नहीं होगा। इसमें भी 3 है ऊपर में, और यदि 3 आप नीचे में लिख देते हैं तो कभी भी ये दोनों
बराबर नहीं लिखना, बराबर लिखेगा तो कट जाएगा, कटने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रतिच्छेद बिलोंग करता है, इज नॉट होना चाहिए, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर हो सकता है कोई बात, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जो बराबर नहीं है तो उसको देखा करो, ठीक। चलिए देखते हैं अगला, समांतर रेखाएं हो। अगला दूसरा नंबर क्या बोलता है, समांतर रेखाएं हो, ठीक। इसमें भी सूत्र तो वही है, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट C1/C2। ये किसमें होता है, समांतर रेखाएं, जो कि हम थ्योरी में बता चुके हैं सूत्र वगैरह कैसे होती करता है ना, सूत्र वगैरह लिखवा चुके हैं, ठीक। ये यदि होता है, ठीक ना, इज नॉट होना चाहिए C1/C2, ठीक ना। चलो देखते हैं, A1 का मान है 2/A2 और 3/B2 और C1 का मान है -8/C2, ठीक। जहां क्या होगा, A2 बराबर हो जाएगा 2, कोई बात नहीं, E2 हो जाएगा 2, B2 बराबर 3 हो सकता है, ठीक, लेकिन C2 बराबर इज नॉट 8 -8 होना चाहिए, ठीक ना। ये वाला यदि -8 लिख दोगे 1 हो जाएगा, इसमें 3 लिख दोगे तो 1 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं इसमें से -8 कभी नहीं नीचे वाला मानना पड़ेगा, ठीक ना। मानोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो ये फॉलो करेगा समांतर रेखाएं का सूत्र, नहीं फॉलो करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं जहाँ C2 इज नॉट -8 होना चाहिए, ठीक, -8 होना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर, संपाती रेखा कैसे होगा, ठीक ना। संपाती वही है सूत्र, बराबर होना चाहिए, तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। तीनों जब बराबर होगा तो यही तो तीनों बराबर होगा, वही चीज लिखे, 2/A2 B1 का मान है 3/B2 बराबर -8/C2, ठीक। जहां सबको बराबर लिख सकता है, A2 बराबर 2 लिख सकता है, B2 बराबर 3 लिख सकता है, C2 बराबर -8 लिख सकता है, लिख देगा, सब मिला करके 1 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा तो संपाती रेखाएं हो जाएगा, ठीक। अब सोच रहा होगा ये परीक्षा में आएगा कि नहीं सर, नहीं आएगा। अगला देखो, ये सब तो नहीं आता है ज्यादातर, ऑब्जेक्टिव में हो सकता आएगा, क्या आएगा, संपाती रेखा किसे मतलब किसको कहता है, यानी कि पहचानने का नियम बताओ, यही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। 4 को दे देगा, इसमें 3 को देगा इसी तरह, 4 को एक किसी तरह भर देगा, बोलेगा इनमें से कोई नहीं, तो मार देना इसी को, बोलेगा संपाती रेखा क्या है, ये बराबर वाला ना। यदि होती समांतर रेखा बोलेगा यही B1/B2 इज नॉट C1/C2 होता है ना, इधर बराबर होती इज नॉट होता है, इसमें पहले हो जाता है, बस, ठीक ना। से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बाकी भाई सब नहीं पूछेगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, 6 खत्म हो गया, शायद 7 भी है क्या, हाँ 7 भी है। चलिए अगला क्लास हम 7 बताएंगे। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये क्लास छोड़ के जाए, ठीक। थैंक यू। अब बेल घंटी को जरूर दबाएं।